हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताना। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके पेपर में कई साल से लगातार पूछ रहा है और ये सवाल आपको 100% आने ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जो जो क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1 से 100 तक कितनी बार नो लिखा जाएगा? नो कितनी बार आता है 1 से 100 तक? अगर 1 से 100 तक आपको नो पता करना है तो नो जो है आपका 20 बार आता है। कोई भी अंक अगर आपसे पूछे 1 से 100 तक, अगर मान लीजिए पूछता है 1 से 100 तक 6 कितनी बार आता है, तो वो भी आपका 20 ही बार आता है। कोई भी अंक होता है 1 से 100 में 20 ही बार आता है। अगला प्रश्न है आपका, संख्या दी गई आपको 27,307 और इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, हमें ये बताना है। तो देखो स्थानीय मान कहाँ पे आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इस 7 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 7,000। और ये जो है ये आपका इकाई पर है, इसका स्थानीय मान इकाई पर है तो 7 ही रहेगा। माइनस कर लेंगे 7,000 में 7 को माइनस करेंगे तो 6,993। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का मास है। दो संख्याओं का मास है 2 तथा लास 24 है। एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो यहाँ पे बच्चों आपको लासम मास दिया और एक संख्या, तो अगर मुझे यहाँ पे दूसरी संख्या पता करनी हो तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाय दी गई संख्या। तो इसके अनुसार मैं इसको लिखूंगा 2 × 24, लासा इंटू मास है और डिवाइड बाय दी गई संख्या कितनी आपकी 6। तो इसको मैच कर लो, कहां पे लिखा है 2 × 24 डिवाइड बाय 6। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। सोल्व नहीं करना, सिर्फ फॉर्म में लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य है 14 रुपए। तो 12 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 3 पेन है और 5 पेंसिल और इनको 14 रुपए में देता है। तो हमसे पूछ रहा है 12 पेन और 20 पेंसिल। तो यहाँ पर बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, वो एक पेन की कीमत को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं एक पेन की कीमत नहीं निकल सकती। तो हम देखेंगे यहाँ पे 12 पेन है और यहाँ पे 20 पेंसिल है, यानी कि 3 का कितना गुना 12 होता है? 4 गुना। 4 से गुना करेंगे और 5 की 4 से गुना करेंगे तो 20, यानी कि इसका जो है ये 4 गुना समान मिल रहा है। 3 का 3 चौक 12 तो 12 पेन हो गए और 5 चौक 20, 20 पेंसिल हो गई। तो जब पेन का 4 गुना है, पेंसिल का 4 गुना है, तब कीमत का भी 4 गुना ही होना चाहिए। तो 14 चौके 56 रुपए में ये सामान मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। आशीष ने एक रेडियो 250 रुपए में खरीदी, 95 रुपए उसने नगद दिए और शेष धन उसने कहा कि वो किस्तों में देगा। तो प्रत्येक किस्त जो है 15 रुपए 50 पैसे की है, तो उसे कितनी किस्त देनी होंगी? तो यहाँ पर जो रेडियो का कुल मूल्य था वो 250 रुपए था। उसने नगद 95 रुपए दिए, तो उसमें से हम 95 रुपीज माइनस कर देंगे, बाकी उसे कितने देने हैं वो देख लेंगे। यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 9 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, तो कितने बचे? बाकी रुपए बचे 155। और ये 55 रुपए जो है उसको प्रत्येक किस्त 15 रुपए 50 पैसे की प्रत्येक किस्त से देने हैं। तो हमें बताना उसको ना कितनी किस्त दी है, किस्तों की संख्या क्या बतानी है हमें, किस्तों की संख्या। और किस्तों की संख्या बराबर होती है कुल धनराशि जो कि उसे देनी है, और उसको भाग कर देंगे एक किस्त की। और एक किस्त है कितने की? 15 रुपए 50 पैसे की। यहां से बच्चे दशमलव को हटाएंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ऊपर 2 अंक लग जाएंगे। 0 से 0 हमारी कैंसिल, 155 ही कम 155 जीरो। तो उसको जो है 10 किस्तों में उसको देना होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे करना है समझ लो। पहले जितने की रेडियो थी वो, और उसने जितना धन जमा किया 15 रुपए उसने नगद दिए दुकान वाले को, तो इसमें से 95 रुपए नगद दिए, 95 माइनस कर देंगे तो उसको 155 रुपए देने हैं। लेकिन ये 155 वो एक साथ नहीं देगा, इनको किस्तों में देगा। एक किस्त है 15 रुपए 50 पैसे की, और हमें किस्तों की अगर संख्या निकालनी है तो क्या करना होगा, कुल धन जो कि उसको देना है और उसको भाग कर देंगे किस्तों से, एक किस्त में जितना धन वो देगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजक 6 × 4 -2/2 का मान क्या होगा? तो बच्चों आपको पता है ना, इस तरह का जब सवाल आपका आता है तो आपको बोर्ड मास लगाना होता है, और बोर्ड मास कहता है कि पहले आपको भाग करनी है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। तो पहले यहाँ पे भाग करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 6 × 4 -2 को 2 से भाग करेंगे, 2 ही कम 2 1 बचेगा आपको। उसके बाद फिर गुणा करेंगे, 6 चौक 24 -1, और 24 में से 1 गया आपका 23। तो इसको हल करने पर हमें 23 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। बस आपको बोर्ड मास याद रखना है, BODMAS। इसका मतलब हो गया ब्रैकेट, फिर ओप और फिर डिवीजन, फिर आपका मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले आपको जो है भाग करना है, उसके बाद फिर गुणा करनी है, फिर जोड़ना और फिर घटाना है। अगला प्रश्न देख लीजिए।
इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए तथा दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसे कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए ये हमें बताना है। तो पहले टेस्ट में देखते हैं उसको कितने प्रतिशत नंबर मिले। देखो परसेंटेज निकालते हम कैसे हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए जितने अंक प्राप्त किए हैं यानी कि प्राप्तांक को भाग करते हैं टोटल अंकों से और इंटू कर देते हैं 100। तो यहाँ से 16 किया, 25 चौका 100, 18 चौक 72। पहले टेस्ट में उसको 72% मिले। दूसरे टेस्ट की बात करें तो 25 में से उसने 22 अंक प्राप्त किए, मतलब दूसरा हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 25 इंटू में 100। यहाँ से सोल्व करेंगे, 25 चौका 100, 22 चौक 88। दूसरे टेस्ट में उसको 88% नंबर मिले। हमें बताना है दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। तो पहले उसने 72 किए थे, दूसरे टेस्ट में 88 किए थे। तो दूसरे टेस्ट का जो परसेंटेज था उसमें से पहले टेस्ट के परसेंटेज को माइनस कर देंगे। 8 में से 2 गया आपका 6 और 7 में से 1 गया 6। तो उसको ना दूसरे टेस्ट में 16% ज्यादा नंबर मिले। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ध्यान रखना कभी भी अंकों का प्रतिशत निकालना कितना प्रतिशत है तो हमें क्या करना है, प्राप्तांक, प्राप्तांक यानी कि जितने अंक हमें मिले और डिवाइड बाय पूर्णांक, जितने नंबर का पेपर था, और इंटू में 100 कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कितनी परसेंटेज आई है या फिर हम परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 48। ये भी अच्छा सवाल है। किसी बाग में 500 पेड़ में से 7% आम के पेड़ है, 33% अमरूद के पेड़ हैं और शेष पेड़ों की संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। तो बच्चे यहाँ पे देखो टोटल जो परसेंटेज होता है, कुल परसेंटेज जो होती है हमारी 100% होती है टोटल पेड़। तो इस 100% में से हम माइनस कर देंगे 7% आम के पेड़ और 33% हमारे अमरूद के पेड़। तो 100 माइनस 33 और 7 40%। तो टोटल जो बाकी के पेड़ हैं वो आपके 60% होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेष पेड़ बराबर 500 का 60%, क्योंकि बाकी जो पेड़ है वो 60% है। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 इंटू 60 डिवाइड बाय 100। सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गई, 60 पंजे 300। तो यहाँ पे बच्चे जो बाकी पेड़ हैं वो 300 हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि संख्या हमारी 5, 3, x, 9 और 14 का औसत है 10। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। तो बच्चे देखो यहाँ पे औसत हमें 10 दिया गया है। तो आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। तो संख्याओं का योगफल हो जाएगा हमारा 5 + 3 + x + 9 + 14 डिवाइड बाय कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 = 10। इसको सोल्व करेंगे, 5 3 8 9 17 और 17 + 14 करेंगे, 7 4 11 1 1 2 1 3 31। तो आपका 31 + x बराबर 5 की त्रिज्या गुणा करेंगे, 10 पंजे 50। तो x बराबर हो जाएगा बच्चे आपका 50 - 31। 10 में से 1 गया आपका 9 और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1। 10 में से 1 गया आपका 9, आपका आ जाएगा 19। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 343 का घनमूल ज्ञात करें। तो 343 का घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे बच्चे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 7 से कटेगा 49, 7 होता है 343 और 7 7 49 और 7 ही कम 7। घनमूल निकालने के लिए 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 के जोड़े में 7 का एक ही जोड़ा बना, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं। देखो आपको सिलेक्शन लेना है तो 100% आपको मैथ का पेपर बिल्कुल राइट एक्यूरेट करना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर ही आपका सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। उसमें से 10 हमने ये किए और अगले पार्ट में बाकी के 10 करूंगा। लेकिन कब, जब आप मुझे बताओगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। नहीं आएंगे तो फिर से समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।